हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द वॉल्यूम विजन। सो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में एक यूनिक प्राइस एक्शन को डिस्कस किया जाएगा जो कि ट्रेड एग्जीक्यूशन में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसको आप सेटअप भी बोल सकते हो या एक स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हो, लेकिन किसी भी सेटअप और स्ट्रेटेजी का सिर्फ एक ही बेनिफिट है कि हम लोग वहां पर बेटर वे से प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड कर पाए और वहां पर फिर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है कि सबसे पहले किसी भी सेटअप और स्ट्रेटेजी को पढ़ने से पहले हमें प्राइस एक्शन पता होना चाहिए और उस सेटअप और स्ट्रेटेजी की हमें साइकोलॉजी भी पता होनी चाहिए। क्योंकि इंटेंशन क्या है, किसी भी मार्केट में दो ही लोग होते हैं, बायर और सेलर। उनका इंटेंशन वहां पर क्या है मार्केट में, अब वो क्या किस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं। आपने काफी बार देखा होगा, ब्रेकआउट हुआ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मार्केट अप ही जाएगा, ब्रेक डाउन हुआ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मार्केट नीचे ही जाएगा। सारे सिनेरियोज बनते हैं कि मार्केट रिवर्सल भी करता है, फेक ब्रेकडाउन भी करता है। हर चीज मार्केट में पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम लोगों के लिए बेनिफिशियल यही है कि अगर हम लोग बेटर वे से प्राइस को अंडरस्टैंड कर पाते हैं तो मार्केट अपनी तरफ से कुछ भी कर रहा हो। डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर एक जो प्राइस एक्शन फॉर्म होता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, उसको वहां पर देखते हैं। ठीक है कि मार्केट ने गैप डाउन अगर किया है तो अगर गैप डाउन मार्केट में हुआ है तो क्या वो लोअर लोज की फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। अगर मार्केट में ब्रेकआउट हुआ है तो क्या वो हायर हाइस की फॉर्मेशन कर रहा है। तो बेसिक जो प्राइस एक्शन है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उनको भी फोकस किया जाता है। आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि हम लोग एक गैप डाउन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। गैप डाउन मार्केट करता है, रीटेस्ट करता है और रीटेस्ट के बाद मार्केट गैप डाउन हो जाता है। और ये सारी चीजें हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं वो डेली टाइम फ्रेम पर कर रहे हैं। इससे पहले गैप डाउन होने से पहले की एनालिसिस जितनी भी रहेगी वो सारी की सारी डेली टाइम फ्रेम पर रहेगी। हमें क्या करना है, हमारा मोटिव क्या है, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे गैप डाउन पर। इस दिन हम लोग क्या करेंगे, फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जाएंगे और एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन उसके पीछे कुछ साइकोलॉजी है। इस पूरे प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे कि मार्केट में हो क्या रहा है। उसके बाद हम लोग ट्रेड की डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे कि ब्रेक डाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ तो मार्केट में अब हमें बाइंग साइड ट्रेड एग्जीक्यूशन करना चाहिए या फिर सेलिंग साइड। तो काफी पॉसिबिलिटीज होती है, उन्हीं को आज के दिन डिस्कस किया जाएगा। और हमेशा की तरह आपको सिर्फ सेटअप या प्राइस एक्शन ही नहीं समझाया जा रहा है, उसके साथ साथ साइकोलॉजी को भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको मार्केट में कुछ भी बता दूं, आप उस पर बिलीव कैसे करोगे जब तक उसकी साइकोलॉजी को आप खुद नहीं समझोगे। तो आपको कभी भी ट्रेड एग्जीक्यूशन में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और मार्केट में प्राइस एक्शन की सही अंडरस्टैंडिंग होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे की साइकोलॉजी भी आपको पता होना चाहिए, तभी मार्केट एक बेस्ट वे से भी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है। अब बात करते हैं, देखिए कंसेप्ट की। कंसेप्ट में होता क्या है कि हम लोगों को सबसे पहले एक सपोर्ट को आइडेंटिफाई करना है। इस सपोर्ट की प्रीवियस आइडेंटिफिकेशन भी होनी चाहिए, वो भी हमारे डेली टाइम फ्रेम पर। इस गैप डाउन होने से पहले जो भी एनालिसिस है वो डेली टाइम फ्रेम पर ही है। तो हमें एक ऐसा सपोर्ट आइडेंटिफाई करना है जो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका हो, जिसका मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो चुका हो। अब उसके हायर चांसेस है कि मार्केट इसका ब्रेकडाउन फॉर्म कर देगा। वहां पर होता क्या है कि जब मार्केट में एक मल्टीपल टाइम टेस्टेड सपोर्ट टूटता है तो एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलता है। अब अगर अच्छा खासा ब्रेकडाउन हुआ है तो दो ही सिनेरियो बनते हैं मार्केट में कि ब्रेकडाउन होने के बाद या तो मार्केट फिर सेलिंग को फर्दर कंटिन्यू करेगा या फिर मार्केट डायरेक्ट ही रिवर्स हो सकता है। एक रिवर्सल फॉर्मेशन भी यहाँ पे बन सकती है एक फेक ब्रेकडाउन के आइडेंटिफिकेशन पे। लेकिन स्ट्रेंथ के आइडेंटिफिकेशन तो हम लोग इसी बेसिस पर करते हैं कि मार्केट ने ब्रेकडाउन किया है, प्राइस कहीं ना कहीं वीक है, वो रिवर्सल फॉर्म कर रहा है, तो ये मार्केट की एक अनसर्टेनिटी है। लेकिन हम लोगों ने जो डेली टाइम फ्रेम पर किया है वो तो यही एनालिसिस किया है कि मार्केट ने एक ब्रेकडाउन फॉर्म किया। तो अब इस सेटअप में या इस प्राइस एक्शन में हमें सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर एक सपोर्ट आइडेंटिफाई करना है जो मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ। उसके बाद मार्केट ने कहीं ना कहीं उस सपोर्ट का ब्रेकडाउन फॉर्म किया हो तो बेस्ट है, काफी ज्यादा बेस्ट है कि हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं कि मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम पर एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन भी कर दिया। उसके बाद मार्केट रीटेस्ट करने के लिए अगेन यहाँ पर उसी लेवल पर जाता है। तो यही लेवल एज ए रेजिस्टेंस वर्क करनी चाहिए वहां पर। ये डेली टाइम फ्रेम पर होना चाहिए। छोटे टाइम फ्रेम की बात नहीं हो रही है कि छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट ने टच किया। डेली टाइम फ्रेम की कोई कैंडल यहाँ पर रिटेस्ट करते हुए होनी चाहिए। एक अच्छी बाइंग साइड की क्लोजिंग या रेड कैंडल भी हो सकती है या ग्रीन कैंडल भी। हमें सिर्फ देखना है कि मार्केट ने एक अच्छे ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट फॉर्म किया है। उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं फिर गैप डाउन अगेन करता है। तो ये बेस्ट सेटअप है कि वीकनेस की आइडेंटिफिकेशन कितनी ज्यादा मिल रही है। मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, रीटेस्ट किया और रीटेस्ट के बाद भी मार्केट गैप डाउन हो गया। तो यहाँ से तो सारी पॉसिबिलिटी ये आ रही है कि मार्केट में हमें सिर्फ और सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटी को ही फाइंड आउट करना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है।
हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी में सेलिंग अपॉर्चुनिटी को ही फाइंड आउट करना चाहिए। इस सेटअप में सेलिंग अपॉर्चुनिटी सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मानी जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें फिर से 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आकर बेसिक स्ट्रक्चर को भी तो समझना पड़ेगा। क्या अगर मार्केट ने गैप डाउन फॉर्म किया है, तो क्या वो लोअर लोज की फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है ये लेवल। एक ये लेवल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि देखिए मार्केट ने यहां से जब ब्रेकडाउन फॉर्म कर दिया था, इस लेवल में इतनी स्ट्रेंथ थी कि इसने अगेन प्राइस को रिटेस्ट तक लेके गया। ठीक है, प्राइस यहां पर है, उसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि यहां से वो अप भी जा सकता है या सेलिंग भी जा सकता है। ठीक है, मार्केट गैप डाउन हुआ तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक वीकनेस की आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन इस प्राइस की भी तो अपनी एक इंपोर्टेंसी है कि ये प्राइस भी तो यहाँ पर स्ट्रोंग रहा होगा। तो ये प्राइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर मार्केट इस सपोर्ट के नीचे सस्टेन करे और लोअर लोज की फॉर्म करे, यहाँ पर लोअर लोज की फॉर्मेशन बनती रहे, तो आप यहाँ से आप शॉर्ट अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करिए, काफी बेस्ट रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और इंपॉर्टेंसी रहती है, ये सिर्फ गैप डाउन के लिए है। गैप डाउन में जब हम लोग रिटेस्ट पर देखते हैं कि रिटेस्ट के बाद गैप डाउन हुआ है और सेलिंग मार्केट मोमेंटम कर रहा है, तो यहां से हम लोग एक मेजर करते हैं कि ऑलरेडी इंट्राडे बेसिस पर मूवमेंट कितना हो चुका है। क्योंकि मार्केट ने गैप डाउन किया है तो एटलीस्ट 2 या 3% मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन कर चुका है, 1 से 1.5% का मार्केट ऑलरेडी इंट्राडे बेसिस पर मूव कर चुका है। तो जो रिटेस्ट पर भी फ्रेश सेलर है या ऑपरेटर है, उसको अगर 5% 4% मिल रहा है, ठीक है, तो वो प्रॉफिट बुक करने का सोचेगा ही। तो सेलिंग साइड हमेशा एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर आपको देखने के लिए मिलेगी अगर मार्केट सेलिंग साइड का मोमेंटम भी फॉर्म कर रहा है। आपने यहाँ पर सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी ली, तो वहां पर फिर जल्दी ही आपको एग्जिट करना होगा। आपको छोटे एसएल के साथ एक बेटर आरआर के साथ वहां पर निकल जाना चाहिए। ऐसी जगह पे हम लोगों को 1:2 भी अगर मिल जा रहा है ना, तो वो भी काफी ज्यादा बेस्ट होता है। ज्यादा बड़े टारगेट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। उसके पीछे साइकोलॉजी सिंपल है, साइकोलॉजी को समझो। कि साइकोलॉजी यही है कि जो भी मार्केट में मोमेंटम हो रहा है, तो जिसने यहां पर सेल किया है और जिसने इस स्विंग पर सेल किया है, ठीक है, उनको काफी अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। उनको यहां तक 4 से 5% का प्रॉफिट हो चुका है, तो वो कभी भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे प्रॉफिट को बुक करते चलो या स्विंग टू स्विंग एसएल को ट्रेल करते हुए चलो। ठीक है, सेलिंग साइड में हमें यहाँ पे एसएल नहीं लेना होता है। एसएल नहीं लेना है, मार्केट हो सकता है पूरा रिवर्स भी कर जाए, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आती है, बायर की स्ट्रेंथ आ सकती है, तो एक रिवर्सल भी फॉर्म हो जाता है वहां पर। तो ये आइडेंटिफिकेशन आपको रखनी होगी। इस सेटअप की यही एक इंपोर्टेंसी है, आपको नोट डाउन करना होगा। ये काफी सारी चीजें जो बताई जा रही है वो आपको नोट डाउन करनी होगी। साइकोलॉजी भी आपको लिखनी पड़ेगी कि रीटेस्ट के बाद गैप डाउन हो रहा है, तो ऑलरेडी रीटेस्ट पर काफी अच्छा प्रॉफिट हो चुका होगा जिसने रीटेस्ट पर सेल किया है, और जिसने प्रीवियस स्विंग पर सेल किया है उसको भी काफी अच्छा प्रॉफिट हो चुका होगा। तो ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही। ठीक है, ये एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है जो मार्केट में हमें समझनी होती है। अब ये तो रहा हमारा सेलिंग सिनेरियो, जिसमें हम लोगों ने मोमेंटम को भी मेजर किया कि कितना मोमेंटम हो चुका है। एक सेकंड सिनेरियो यहाँ पर ये बनता है कि मार्केट गैप डाउन हुआ, लेकिन ये सपोर्ट की मैंने आपको क्या बताया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है ऑलरेडी एक अच्छे ब्रेक डाउन होने के बाद। तो ये भी लेवल एज ए सपोर्ट वर्क वहां पर कर सकती है एक रिवर्सल के लिए। तो यहां से एक रिवर्सल सेटअप को भी फाइंड आउट किया जा सकता है। हो सकता है मार्केट फेक ब्रेक डाउन दे और यहीं से मार्केट रिवर्स हो जाए। तो ये सेटअप भी काफी ज्यादा बार देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हमें इस प्राइस की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं कि मार्केट यहां से रिटेस्ट तक गया है, और छोटे टाइम फ्रेम पर भी हम लोग जाके चेक करेंगे क्या छोटे टाइम फ्रेम पर भी जब मार्केट ने अप जाना स्टार्ट किया, तो वो क्या हायर हाइज बनाते हुए अप जा रहा था, और वहां पर किस तरीके की वॉल्यूम्स क्रिएट हो रही थी। ठीक है, ग्रीन वॉल्यूम्स हाई थी, तो किस लेवल की किस तरीके की वॉल्यूम्स वहां पर आ रही है, ताकि मार्केट की स्ट्रेंथ नजर आए। इस प्राइस की जो बेसिक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, उसकी स्ट्रेंथ की आइडेंटिफिकेशन हो पाए। इसीलिए ये सपोर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब तक प्राइस इसके नीचे सस्टेन नहीं करता, लोअर लोज की फॉर्मेशन नहीं करता, तब तक आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी को वैसे भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। सारी चीजें आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्ट्रक्चर को भी हम लोग इसीलिए देख। थर्ड सिनेरियो हमारा आता है। थर्ड सिनेरियो में क्या करता है, मार्केट गैप डाउन तो हुआ, लेकिन गैप डाउन के बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ पर फिर गैप फिल करने की कोशिश करता है। ये सिनेरियो भी काफी ज्यादा और मोस्टली देखने के लिए मिलता है। अगर निफ्टी 50 का आपको थोड़ा भी सपोर्ट मिल जाता है वहां पर, तो ये स्टॉक गैप तो फिल करता ही है और बड़ा मोमेंटम करने की भी कैपेसिटी रखता है, अगर निफ्टी 50 का सपोर्ट आपको मिल जाता है। लेकिन अगर ये रिवर्सल अगेन फॉर्म कर रहा है,
वो सिनेरियो अलग था, उसमें हम लोग मार्केट ब्रेकडाउन करता है, उसके बाद मार्केट रिवर्सल फॉर्म करता है। इसमें गैप फिलिंग की कैपेसिटी नहीं होती है, इसमें मार्केट इंट्राडे हाई तक ही चला जा पाता है, पूरा गैप फिल की पॉसिबिलिटी वहां पर नहीं हो पाती स्ट्रेंथ, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी सपोर्ट्स के भी ब्रेक डाउन कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं वीकनेस की भी आइडेंटिफिकेशन है। अगर सपोर्ट्स ब्रेक हो रहे हैं तो यानी कि सेलर वहां पर स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं मार्केट फिर इतना ज्यादा रिवर्सल भी फॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन अगर मार्केट सपोर्ट पर आते ही फर्स्ट कैंडल बनाने के बाद प्राइस काफी फास्टली अपसाइड सस्टेन कर जाता है, यानी कि इंट्राडे हाई पर जैसे मार्केट गैप डाउन हुआ, ये मार्केट की फर्स्ट कैंडल है, 915 की कैंडल है, और प्राइस यहाँ पर आते ही प्राइस यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, तो फिर हायर चांसेस है कि मार्केट यहाँ पर आज के दिन गैप फिल करेगा। लेकिन उसके लिए आपको निफ्टी 50 और थोड़ा सेक्टर को ट्रैक करना पड़ता है, तभी मार्केट में आप एक बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी को भी फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी जब ट्रैपिंग होती है थोड़ी, मार्केट कभी कभी लिक्विडिटी ग्रैब कर देता है, लिक्विडिटी क्रिएट कर देता है कि यहाँ से ब्रेकआउट दिखाएगा, ब्रेकआउट करने के बाद आप जैसे ही एंट्री करोगे तो यहाँ से फेक ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट रिवर्स हो जाएगा, लेकिन उसके बाद मार्केट ज्यादा नहीं गिर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये भी एक काफी अच्छा सपोर्ट रहता है, तो ये इसको होल्ड कर लेता है, एक बड़ा मोमेंटम फिर मार्केट में नहीं मिल पाता है। तो सेलिंग साइड इतनी अच्छी, इतनी डेली टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन होने के बाद भी सारे ही सिनेरियो में हम लोगों ने ये देखा है कि कहीं ना कहीं जो भी मार्केट सेलिंग फॉर्म कर रहा है उसमें कोई भी बड़ा मोमेंटम नहीं हो पा रहा है मार्केट का, चाहे मार्केट ने इंट्राडे और डेली टाइम फ्रेम के कितने भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेकडाउन किए हो, लेकिन मार्केट का एक बड़ा मोमेंटम सेलिंग साइड नहीं मिल पा रहा है। और रेयर चांसेस में ही होता है कि मार्केट गैप डाउन के बाद फिर गिरता ही चला जाए, ठीक है, जब निफ्टी 50 हाईली वीकनेस हो, सेक्टर वीक हो, ओवरऑल पूरी मार्केट ही वीक हो, तब वो चांसेस काफी और एक्सेप्शनल केस आ जाते हैं, उनको आप इग्नोर करके चलिए, क्योंकि वो काफी रेयर चांसेस है, ठीक है। और कभी भी हम लोग जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट यही है कि आप वहां पर अपना आर बेस्ट करके चलो, ठीक है। ये जब तक बेस्ट नहीं होगा, आपको छोटे छोटे रिस्क लेके एक बड़े बड़े टारगेट्स आपको लेने हैं, 1:3, 1:4, ये जब आपका आर इस तरीके के रहेंगे तभी आप एक प्रॉफिटेबल जर्नी की तरफ मूव कर पाओगे। नेक्स्ट सिनेरियो में जो हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हम लोग क्या देख रहे हैं, गैप फिलिंग का प्रोसेस भी देख रहे हैं, तो मैंने आपके साथ सारे सिनेरियो को डिस्कस किया है, ठीक है। डीप भी हम लोग जाएंगे, चार्ट्स को भी देखेंगे। देखिए चार्ट आपको कभी इतने ज्यादा सिंपल नहीं मिलेंगे कि सपोर्ट्स आपको दिख रहा है, सपोर्ट तो आपको दिख जाएगा, ब्रेकडाउन भी आपको दिख जाएगा, रिटेस्ट भी दिख जाएगा, ये रिटेस्ट यहाँ तक ब्रेकडाउन तक आपको काफी इजीली चार्ट दिख जाएंगे, लेकिन रिटेस्ट और गैप डाउन को आप डेली टाइम फ्रेम पर किस नजरिए से आप उसको देख रहे हो, ये हर एक ट्रेडर की अपनी एनालिसिस होती है, अपना एक हार्डवर्क होता है कि वो उसको आइडेंटिफाई कर पा रहा है, उसको देख पा रहा है, वो नजरिया लेके आ पा रहा है, ठीक है। यही मार्केट का हार्डवर्क होता है कि आप मार्केट को जितना ज्यादा देखोगे, स्टार्टिंग में तो आपको काफी ज्यादा चार्ट्स देखने पड़ेंगे, समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, साइकोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा कि बायर और सेलर की साइकोलॉजी यहाँ पर क्या है, वो सारी चीजें फाइंड आउट करनी होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर होता क्या है, मैंने आपको सारे सिनेरियो बताए। सबसे पहला सिनेरियो मैंने गैप डाउन के बाद बताया कि मार्केट क्या कर सकता है। एक तो मार्केट सपोर्ट यहां से डायरेक्ट फॉल होने की कोशिश करेगा, लेकिन वहां पर ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा और मार्केट कहीं ना कहीं कोस्ट टू कोस्ट आने की कोशिश करेगा या फिर वहीं पर साइडवेज हो जाएगा। ये सबसे पहला सिनेरियो था। सेकंड सिनेरियो हम लोगों ने डिस्कस किया कि यही लेवल एक रिवर्सल भी फॉर्म कर सकता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, मार्केट फेक ब्रेकडाउन के बाद मार्केट रिवर्स हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, मार्केट सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे हाई तक ही जा पाता है, वो गैप फिलिंग वहां पर नहीं कर पाता है, क्योंकि वहां पर सेलर भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये सेकंड सिनेरियो था। थर्ड सिनेरियो हम लोगों ने देखा वहां पर कि मार्केट क्या करेगा, सिर्फ पहली कैंडल बनाने के बाद मार्केट डायरेक्ट ही क्या करेगा, सस्टेन करने के बाद गैप फिल करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि निफ्टी 50 और सेक्टर दोनों को ट्रैक करना पड़ता है, ठीक है। क्या निफ्टी 50 वहां पर हायर हाइज की फॉर्मेशन आज के दिन कर रहा है, सेक्टर भी हायर हाइज बना रहा है, तो फिर हायर चांसेस है कि आज के दिन गैप फिल होगा, और गैप फिल होने के चांसेस भी है कि और बड़ा मोमेंटम मिल जाता है, यहां तक प्रीवियस स्विंग तक भी जाने की कैपेसिटी मार्केट फिर उस दिन रखता है। फिर आता है हमारा फोर्थ सिनेरियो। फोर्थ सिनेरियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि मार्केट एक ट्रैप भी यहाँ पे कर सकता है। अगर आप निफ्टी 50 को ट्रैक नहीं करोगे, सेक्टर को ट्रैक नहीं करोगे, तो आपको फेक ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट वहां से रिवर्स हो जाएगा। उस रिवर्सल सिनेरियो में भी मार्केट फिर ज्यादा नहीं गिर पाएगा, इंट्राडे लो या इंट्राडे के नीचे बस क्लोजिंग दे पाएगा, एक बड़े मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन आप वहां पर नहीं कर सकते। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने इन सारी चीजों में डिस्कस किया था कि मेजरमेंट, आपको प्राइस का मूवमेंट देखना है सेलर की साइकोलॉजी के बेसिस पर, क्योंकि सेलर यहां से सेल करते हुए आ रहा है, यहां पर करते आ रहा है, यहां पर भी, रीटेस्ट पर भी और गैप डाउन पर भी। हम लोग एक बड़ी लेवल के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है, कि यहां से मार्केट में मेजरमेंट करने के बाद कि ऑलरेडी यहां पर जो रीटेस्ट पर भी सेलर है उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट वहां पर हो चुका है, ये मेजर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि हर एक नजरिया देखिए, यहाँ पर सेलर ऑपरेटर या मार्केट में इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो मोस्टली मेन जो लेवल होती है आपकी, जो इंपॉर्टेंट लेवल होती है, उसी पर ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। पर इनके अकॉर्डिंग
ठीक है, इनके अकॉर्डिंग भी तो मार्केट में प्रॉफिट हुआ ही है जो यहाँ से सेल करते हुए आ रहे हैं, तो वो उनको तो और बड़ा प्रॉफिट वहां पर रहता है, तो फिर वो अर्ली प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से मार्केट में कोई भी बड़ा मोमेंटम मार्केट सेलिंग फॉर्म नहीं कर पाता है। अब सीधा हम लोग आ जाते हैं चार्ट पर, और चार्ट पर जब हम लोग देखेंगे, बिल्कुल आपको डायरेक्ट चार्ट सिंपली ऐसे नहीं दिखेगा, कोशिश करिएगा, फोकस करिएगा, आपको सारी चीजें फिर वहां पर दिखने लगेगी। अब देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं चार्ट को। चार्ट पर आप कोशिश करिए समझने की यहाँ पर कि मार्केट में कहाँ से सपोर्ट हो रहा है, कहां से मार्केट ब्रेकडाउन फॉर्म कर रहा है और कैसे रिटेस्ट कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि मार्केट को आप देखते किस तरीके से हो। सबसे पहले अगर हम लोग देखें डेली टाइम फ्रेम पर, तो ये मार्केट का काफी अच्छा एक सपोर्ट है। मार्केट ने यहाँ पर मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है इस सपोर्ट का, और फाइनली मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम पर एक ब्रेकडाउन फॉर्म किया। यहाँ तक मार्केट में रिजेक्शन सी आए है। इस कैंडल में हमें एक हाईली कंफर्मेशन मिली है कि मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकडाउन फॉर्म कर दिया है, क्योंकि प्राइस अब ब्रेकडाउन लेवल के नीचे आ चुका है, क्लोजिंग भी ब्रेकडाउन लेवल के नीचे ही हो रही है। तो ये सबसे पहली आइडेंटिफिकेशन मिली है। ये हमारा सपोर्ट था जो कि एक ब्रेकडाउन हो गया है। इस कैंडल में हमारा एक रिटेस्ट हो चुका है। तो देखिए जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, वो डेली टाइम फ्रेम पर रिटेस्ट को देख रहे हैं। अब छोटे टाइम फ्रेम पर तो यहाँ पर भी देखिए आपको रिटेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन ये एक ब्रेकडाउन कैंडल है। रिटेस्ट हमारा इस दिन डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पर इस कैंडल के अकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, उसके बाद मार्केट ने देखिए गैप डाउन फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो अगर गैप डाउन फॉर्म किया है तो फिर नीचे चला जाना चाहिए, सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है। तो कैसे साइकोलॉजी को हम समझेंगे इस दिन, अगर हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना भी है तो हम लोग कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। अभी मैंने आपको काफी 4 सिनेरियोज बताए थे। चार्ट पर देखिए मैं सारे सिनेरियोज को डिस्कस नहीं कर सकता, वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, लेकिन जो भी प्राइस एक्शन बन रहा है वो आपके सामने होगा। आप बेस्ट वे से खुद एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपको वहां पर किसी की भी नीड नहीं होगी कि मैं आपको एंट्री बताऊं वहां पर कि आपको एंट्री यहां पर करनी है, ठीक है। जब आप निफ्टी 50 सेक्टर को भी साथ में ट्रैक करोगे तो आपको किसी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ट्रेड एग्जीक्यूशन मुझे किस डायरेक्शन में करना है। अब सीधा हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर। छोटे टाइम फ्रेम पर हम लोग जाएंगे और 20 डे देखिए, 20 मई का चार्ट हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अब बात करते देखिए एलटीएफ की छोटे टाइम फ्रेम पर। एलटीएफ में अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो 20 मई को हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग की है। इससे पहले का प्राइस एक्शन अगर देखे तो मार्केट ने क्या किया, ये लो लगाने के बाद गैप डाउन तो मार्केट ने कंफर्मेशन यहीं पर दी थी, इसी कैंडल में दी थी। उसके बाद मार्केट ने यहां से एक बड़ा मोमेंटम फॉर्म किया, यानी कि प्राइस में इतनी स्ट्रेंथ रही होगी कि प्राइस को वो अगेन रिटेस्ट तक लेके गया है। अगर प्राइस रिटेस्ट तक गया है तो इस प्राइस में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। हमने यहाँ पर क्या देखा है कि मार्केट ने यहां से गैप डाउन फॉर्म किया। गैप डाउन फॉर्म करने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, इंट्राडे लो पॉइंट ब्रेक कर रहा है। इंट्राडे लो पॉइंट ब्रेक के बाद मार्केट ने यहां से इसी लेवल को एज ए सपोर्ट लेते हुए यहां से फिर रिवर्सल फॉर्म किया है, और सिर्फ अपने इंट्राडे हाई तक ही जाके वो क्लोज हुआ है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में ये भी एक सपोर्ट है, सिनेरियो है कि मार्केट फिर इंट्राडे हाई तक ही वहां पर जा पाता है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि अगर ये गैप डाउन ओपनिंग हुई है तो इसको यहाँ से गिरना चाहिए था, ठीक है। इसको लोअर लोज फॉर्म करते हुए गिर जाना चाहिए था, लेकिन इस सपोर्ट की इंपोर्टेंसी काफी ज्यादा है। ये इंट्राडे लो पॉइंट है इस दिन का, तो ये प्रीवियस डे मार्केट ने यहां से कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया, मोमेंटम किया, तो ये सपोर्ट है अपने आप में, ठीक है। इस सपोर्ट की इंपोर्टेंसी ऑलरेडी काफी ज्यादा रहती है। फिर क्या देखना है कि लो चल मार्केट ये भी तो है कि मार्केट सपोर्ट ब्रेकडाउन कर रहा है, इंट्राडे लो पॉइंट ब्रेक कर रहा है, फिर ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर रहा है, बार बार सपोर्ट्स के ब्रेकडाउन फॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर स्विंग को ऑब्जर्व किया जाए तो स्विंग को भी तो आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि मार्केट ने ये हाई लगाया, फिर ये डायरेक्ट लो लगा है। कोई भी ऐसा स्विंग इससे पहले क्रिएट नहीं हुआ है कि मार्केट ने कोई स्विंग क्रिएट किया हो। ये लो लगने के बाद ये हाई, ये लो, ठीक है, उसके बाद ये हाई। तो हम लोग यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन हुआ है, ठीक है, तो उसको लोअर लो बनाने चाहिए ना। लोअर लो में तो लो शिफ्ट होते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। ये लो यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है, लेकिन यहाँ पर तो लो प्रोटेक्ट हो रहा है। ये लो क्या कर रहा है, ये तो डबल बॉटम बना रहा है यहाँ पर, ठीक है, डबल बॉटम बना रहा है, यानी कि सपोर्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसने क्या किया, अगेन सपोर्ट का ब्रेकडाउन फॉर्म किया, और अब यहाँ पर मार्केट ने इसका फेक ब्रेकडाउन कर दिया। फेक ब्रेकडाउन के बाद मार्केट ने यहाँ पर फिर रिवर्सल फॉर्म किया और इंट्राडे हाई पर जाके क्लोज हुआ। आइडेंटिफिकेशन तो हमें यहीं पर मिल गई थी कि मार्केट लोअर लोज नहीं बना रहा। पहला ही स्विंग, ये मार्केट का पहला स्विंग है, फर्स्ट स्विंग मार्केट ने क्रिएट किया है, और फर्स्ट स्विंग ब्रेक ही नहीं हुआ है। अगर आपको स्विंग्स मार करने नहीं आते हैं तो ये भी अपने आप में देखिए एक डिफरेंट वीडियो में उसके ऊपर बना सकता हूँ वहां पर कि स्विंग को मार्क किया कैसे जाता है, ठीक है। ये स्विंग नहीं है, इससे पहले कोई स्विंग नहीं है मार्केट का, ये पहला स्विंग मार्केट ने क्रिएट किया है। मार्केट डायरेक्ट फॉल हुआ है, यहाँ तक मार्केट डायरेक्ट फॉल हुआ है, उसके बाद ये स्विंग लगा और मार्केट फिर सेलिंग कंटिन्यू नहीं कर पाया, ठीक है। लोअर लोज की फॉर्मेशन नहीं हो पाई और अगेन नया स्विंग लगने के बाद मार्केट ने फेक ब्रेकडाउन देते हुए रिवर्सल फॉर्म किया। तो ये भी एक सिनेरियो था जिसको हम लोगों ने देखा था, ठीक है। और मेजरमेंट भी करते हैं कि मेजरमेंट करना भी इंपॉर्टेंट है, कितना प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। गैप डाउन के बाद मार्केट ने यहाँ से काफी
ठीक ठाक मोमेंटम ऑलरेडी कर दिया है, तो ये लेवल अपने आप में एक इंपॉर्टेंस ही रखता है। सेकंड चार्ट को देखते हैं। सेकंड चार्ट है हमारा एसबीआई। एसबीआई में भी सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि मार्केट ने क्या किया है, सपोर्ट्स बनाए, मल्टीपल टाइम टेस्टेड सपोर्ट है। अगर डेली टाइम फ्रेम पर कोई सपोर्ट है तो उसकी इंपोर्टेंस इंक्रीज हो जाती है। अब मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट का ब्रेकडाउन और रिटेस्ट फॉर्म किया है। अब आपका ये नजरिया होना चाहिए कि आप ये चीजें देख पा रहे हो। यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ से ब्रेकडाउन फॉर्म कर दिया। अब मार्केट डेली टाइम फ्रेम पर रिटेस्ट कर चुका है, ये डेली टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन है। अब यहाँ पर देखिए मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग की है। ये नजरिया आपको होना चाहिए, ठीक है, कि मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया, एक स्ट्रॉन्ग डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दिया और रिटेस्ट भी मार्केट कर चुका है। अब मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ है, ठीक है, मार्केट क्लोज यहाँ हुआ, ओपन यहाँ पर हुआ, तो ये गैप डाउन ओपनिंग है मार्केट की। तो हम लोग क्या करते हैं, 15 मई का चार्ट देखने की कोशिश करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, और देखते हैं वहां पर मार्केट क्या प्राइस एक्शन फॉर्म कर रहा है। सारी चीजें आपके सामने रहेगी। आप ट्रेड एग्जीक्यूशन खुद देखोगे कि मार्केट में हमें ट्रेड एग्जीक्यूशन करना किस डायरेक्शन में है। क्या मार्केट आज के दिन गैप फिल करेगा, या सेलिंग को कंटिन्यू करेगा, या रिवर्सल सेटअप फॉर्म करेगा, सारा प्राइस एक्शन आपके सामने रहेगा। सबसे पहले हम मार्क करते हैं जो इतने दिन से इंट्राडे लो पॉइंट लगा, इसको हम लोग मार्क करते हैं। तो ये भी तो अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस ही रखता है। यहाँ पर मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया है, गैप डाउन ओपन किया है तो मार्केट में वीकनेस की आइडेंटिफिकेशन है, तो यहाँ से मार्केट को लोअर लोज की फॉर्मेशन करनी चाहिए। क्या मार्केट ने लोअर लोज की फॉर्मेशन की? नहीं की। जब मार्केट गैप डाउन हुआ उसमें वीक रिजेक्शन को आपको ऑब्जर्व करना है। मार्केट ने वीक रिजेक्शन भी यहाँ पर किया है, तो यानी कि बायर की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। मार्केट प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं करना चाह रहा। इंट्राडे हाई को देखते हैं, क्या इंट्राडे हाई ब्रेक हुआ? नहीं हुआ, पर मार्केट यहाँ पर पुल बैक पर सस्टेन कर रहा है, तो यहां पर आप एंट्री को एग्जीक्यूट करो। हमें सेलिंग नहीं जाना है, हमें ये पता है, ठीक है, क्योंकि लोअर लोज की फॉर्मेशन नहीं की, सपोर्ट के ब्रेकडाउन नहीं हुए, प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, तो या तो नीचे की साइड आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो कि यहां से एक ब्रेकडाउन। लेकिन मेरा व्यू ये रहता है कि अगर प्राइस सस्टेन कर रहा है, ठीक है, फिर उस टाइम पे आप देखो निफ्टी 50, निफ्टी 50 को देखो, सेक्टर को देखो। सेक्टर क्या कर रहा है? हायर हाइज बना रहा है। निफ्टी क्या हायर हाइज बना रहा है? वो सब चीजें चेक करनी होती है। अगर निफ्टी 50 और सेक्टर हायर हाइज बना रहे तो फिर क्यों ही सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेनी है, क्यों सेल साइड ट्रेड एग्जीक्यूट करना है? जब आपको दिख रहा है कि निफ्टी 50 अप है, सेक्टर है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करो। होगा क्या कि भले ही आपका एसएल चला भी जाए, ठीक है, लेकिन आपको जो आरआर यहाँ पे मिलता है ना, वो काफी ज्यादा बेटर, क्योंकि मार्केट क्या करेगा, गैप फिल करने की कोशिश करेगा। क्या स्विंग्स आपको मिल रहे हैं? छोटा सा एसएल 1:4 के बेसिस पर आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन का एक मौका मिल रहा है। बेटर आरआर आपको यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करो, ठीक है, यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। एसएल जाता है तो जाने दो, एसएल जाएगा, जेनुअनली जाएगा। देखिए मार्केट ने यहाँ पर अगर हम लोग एंट्री को एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि लोअर लोज नहीं बना रहा है, मार्केट सस्टेन कर रहा है। अगर गैप डाउन, इतनी वीकनेस डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर चुके हैं, गैप डाउन हो चुका है, तो कितनी वीकनेस इसको चाहिए? फिर तो गिर जाना चाहिए मार्केट को, लेकिन ये कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, तो बाइंग साइड की ट्रेड सबसे बेस्ट ट्रेड मानी जाएगी। तो बाइंग साइड ट्रेड एग्जीक्यूट की, मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ और मार्केट ने यहां से फिर ट्रैप कर दिया। अगर ट्रैप भी हो रहे हो ना, तो ये दिखेगा आपको कि मैं ट्रैप हुआ, वॉल्यूम की तुरंत कंफर्मेशन आ, ठीक है, कि हम लोग यहाँ पर ट्रैप हो। कोई भी वॉल्यूम कहीं पर ऐसे ही नहीं आ जाती, उसकी इंपोर्टेंसी इसीलिए है कि वो उसको जब ट्रैप करना होता है, उसको जब बाइंग जाना है या सेलिंग जाना है, एक इंपोर्टेंसी देगा जो वॉल्यूम के कंफर्मेशन पे मिलती है। जब हम ट्रैप हुए तो मार्केट में वॉल्यूम की कंफर्मेशन आए, तब भी प्राइस ज्यादा फॉल नहीं हुआ, इसी सपोर्ट पर क्लोज हो गया। तो ये भी एक सिनेरियो बनता है कि मार्केट फेक ब्रेकआउट के बाद क्लोज जा सकता है। तभी लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है निफ्टी 50 को ट्रैक करना, सेक्टर को ट्रैक करना। ऐसे टाइम पर आप सेक्टर और निफ्टी 50 को ट्रैक किया जाता है। अब नेक्स्ट चार्ट हमारा रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसमें भी हम लोग क्या देख पा रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पर? सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम की चीजें ऑब्जर्व करिए। ये एक मल्टीपल टाइम टेस्टेड सपोर्ट है। डेली टाइम फ्रेम पर कोई भी सपोर्ट है तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाएगा। ये एक मल्टीपल टाइम टेस्टेड सपोर्ट है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस कैंडल में हमें पहली ब्रेकडाउन की कंफर्मेशन मिली, ठीक है, मार्केट ने नीचे क्लोज किया है, ब्रेकडाउन कर दिया है, ठीक है, यहां तक मार्केट कोशिश कर रहा है, लेकिन इस कैंडल में हमें कंफर्मेशन मिली है। और इस कैंडल में हमें ये कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट ने रिटेस्ट कर लिया है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पर रिटेस्ट आपको देखना है, छोटे टाइम फ्रेम पर रिटेस्ट नहीं जाना है। डेली टाइम फ्रेम पर रिटेस्ट को ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर क्लोजिंग किया और यहाँ पर ओपनिंग, यानी कि रिटेस्ट के बाद मार्केट ने ओपनिंग गैप डाउन फॉर्म किया है। अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है, मार्केट ने रिटेस्ट कर दिया और अब गैप डाउन भी हो रहा है, तो इसको फॉल हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन सारे सिनेरियो आपके सामने है। ये ग्रीन कैंडल भी फॉर्म हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये रेड कैंडल ही बने, यहाँ सेलिंग ही हो, बाइंग भी हो सकती है। लेकिन जो भी सिनेरियो है वो सब आपके सामने है। इसमें मेरी हेल्प की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैं आपको बताऊं कि आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। मैं सीधा छोटे टाइम फ्रेम पर जाता हूँ और 20 मई का चार्ट देखने की कोशिश करेंगे कि क्या मार्केट वहां पर हमें बताने की कोशिश कर रहा है। तो छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं 5 मिनट के। यहाँ पर भी मार्केट में आप ऑब्जर्व करोगे कि मार्केट ने ब्रेकडाउन, इस कैंडल में हमें कुछ कंफर्मेशन आई, यहाँ पर कंफर्मेशन आई कि मार्केट ने ब्रेकडाउन फॉर्म कर दिया, रिटेस्ट कर रहा है। उसको छोटे टाइम फ्रेम पर नहीं देखना है, डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट रिटेस्ट कर चुका है। अब मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हो गया,
ठीक है। अब गैप डाउन ओपन हो गया तो सबसे पहले हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम लोग क्या मार्क करते हैं कि प्राइस अगर रिटेस्ट तक गया है तो वो पॉइंट भी इंट्राडे लो पॉइंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैटर करता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि प्राइस ने स्ट्रेंथ दिखाई, ये स्ट्रेंथ ही तो है जो प्राइस को यहाँ तक लेके गई है, तो प्राइस की स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक रिवर्सल सेटअप मिल, ठीक है, एक रिवर्सल सेटअप मिल गया। सारे सिनेरियोज को देखिए पॉसिबल नहीं है कि आपको सारे सिनेरियो, मैंने आपको 4 सिनेरियो बताए उसमें से 3 सिनेरियोज आपके सामने है। ठीक है, उनको आप देखोगे, प्राइस एक्शन को सही समझोगे तो इजीली आप अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है, चार्ट बैक टेस्टिंग आपको खुद करनी होगी, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, कैसे करना है, प्राइस एक्शन को समझेंगे। अगर मार्केट ने रिटेस्ट के बाद गैप डाउन ओपनिंग की है तो फिर करे लोअर लोज फॉर्मेशन, सपोर्ट्स के ब्रेक डाउन करे। ये तो अपनी फर्स्ट कैंडल का लो भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है और रिवर्सल हो गया, अगेन प्राइस हमारे सपोर्ट के ऊपर आ चुका है। ठीक है, ये सपोर्ट के ऊपर आ गया। ठीक है, तो आज के दिन हाइयर चांसेस है कि मार्केट फिर से क्या कर सकता है, गैप फिल करने की पूरी कोशिश कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से ट्रैक करना पड़ेगा निफ्टी 50 को, सेक्टर को। देखो सेक्टर क्या कर रहा है वहां, निफ्टी 50 क्या कर रहा है। यहाँ पर हम लोग, चलिए ठीक है, आपको ये मोमेंटम नहीं मिल पाया, आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। यहाँ पर हम लोग प्राइस एक्शन को क्या देख पा रहे हैं कि मोटिव क्या होता है। मोटिव तो ये रहता है कि मार्केट गैप फिल करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ तो गैप काफी ज्यादा पास है। तो मैं गैप फिल एरिया को मार्क कर लेता हूँ जहां से मार्केट ओपन हुआ है और जहां तक मार्केट का गैप फिल एरिया है, ये मार्केट का हम लोग एक जोन मार्क कर लेते हैं। ठीक है, आप ये रिवर्सल सेटअप को नहीं पकड़ पाए हो, ठीक है, नहीं पकड़ पाए, हम लोग नहीं देख पाए, मार्केट डायरेक्ट मूव कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर भी एक ये गैप फिल हो चुका। अब रेजिस्टेंस मार्केट से यहाँ से क्या करना चाहिए, लोअर लोज की फॉर्मेशन करते हुए नीचे चले जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही मार्केट ने गैप फिल किया, सबसे पहले तो आप वॉल्यूम को ऑब्जर्व करो, ये इतनी ज्यादा वॉल्यूम अचानक से रजिस्ट यहीं पर क्यों आ गई, ये यहाँ पर क्यों नहीं है इतनी ज्यादा वॉल्यूम। ये देखिए पूरी मार्केट इतनी ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पर वॉल्यूम। तो इसकी इंपोर्टेंस ही है कि यहाँ पर आया, गैप फिल हो गया, अब मार्केट ने एक हाई लगाने के बाद यहाँ से लोअर लोज की फॉर्मेशन करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन नहीं, हम लोग निफ्टी 50 को देख रहे हैं कि, और सेक्टर को देख रहे हैं कि निफ्टी 50 हायर राइज बना रहा है, सेक्टर हायर राइज बना रहा है, तो फिर हम बाइंग साइड की एंट्री क्यों ना ले। ठीक है, ठीक है, क्यों ना ले। तो हम लोग ऐसी जगह एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे फिर कि मार्केट अब यहाँ से, ये एक बेस्ट रेजिस्टेंस है, प्रीवियस स्विंग है, वहां पर प्रीवियस स्विंग के बेसिस पर एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे, या ये स्विंग भी आप लेके चल सकते हो। ऐसी मार्केट में तो आपको छोटे एसएल लेके चलना चाहिए, क्योंकि एक रेंज भी है, ऑलरेडी हमारे पास एक रेंज है, ये स्विंग्स है। तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, एक छोटा सा एसएल लेते हुए क्या करोगे, एक्सपेक्टेशन करोगे कि मार्केट इंट्राडे हाई को टच कर दे या फिल करे, या फिर ये स्विंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस स्विंग तक का टारगेट भी आप लेके चल सकते हो। ये भी आपको क्या दे रहा है, देखिए बेटर आरआर आपको दे रहा है, मोर देन 1:2, इससे ज्यादा ही मार्केट ने दिया, मोर देन 1:3। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंस ही होती है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपको ट्रेड किस डायरेक्शन में करना है। आप बेसिक स्ट्रक्चर को देखो कि क्या मार्केट लोअर लोज बना रहा है, हायर हाइज बना रहा है, और जो रिवर्सल कर रहा है वो भी मार्केट कितना स्ट्रेंथ से मार्केट रिवर्सल फॉर्म कर रहा है। साथ ही साथ और इंपॉर्टेंट क्या बताया, प्राइस का मेजरमेंट, गैप डाउन के बाद प्राइस कितना नीचे और गिर चुका है। ठीक है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी वहां पर आ सकती है, जैसे यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुई, यहाँ पर दो चीजें हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुई, ठीक है, प्लस बायर ने स्ट्रेंथ दिखाई, जैसे यहाँ पर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ही प्राइस अप जा पाता है। तो ये चीजें आपको बेसिक स्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, भले ही आपने डेली टाइम फ्रेम पर सारी एनालिसिस कर ली हो, कितनी भी वीकनेस हो, लेकिन अगर वीकनेस है तो वीकनेस शो करे ना, लोअर लोज की फॉर्मेशन करे, सपोर्ट्स के बार बार ब्रेकडाउन करे, ये इंपॉर्टेंस ही होती है। लेकिन ये अप जाने की कोशिश कर रहा है, रिवर्सल फॉर्म कर रहा है, निफ्टी 50 वहां अप जाने की कोशिश कर रहा है, सेक्टर अप जा रहा है, तो कर दो बाइंग साइड की ट्रेड, छोटे छोटे एसएल दो, बड़े बड़े आरआर जब आप लोगे तभी मार्केट में आप प्रॉफिटेबल हो पाओ। इस तरीके से मार्केट में सही तरीके से काम किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही नहीं कहीं पर भी एंट्री को एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, ब्रेकडाउन हो रहा है तो सेलिंग साइड या अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना है, नहीं, प्राइस की स्ट्रेंथ को देखो, प्राइस देखो, प्राइस एक्शन देखो, मार्केट क्या फॉर्म कर रहा है, सारी चीजें आपके सामने खुद आपको दिखाई देगी कि मार्केट क्या प्राइस एक्शन वहां पर फॉर्म कर रहा है, सारा प्राइस स्ट्रक्चर आपके सामने रहेगा, जो भी डिसीजन है यहीं पर डिसीजन। सो छोटी सी वीडियो थी ट्रेडर्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ट्रेडर्स। थैंक यू सो मच ट्रेडर्स वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।